राजस्थान की अंता विधानसभा उपचुनाव पर क्या मैडम महारानी वसुंधरा राजे का सूर्यास्त हो गया है राजस्थान की राजनीति से? क्योंकि जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के प्रमोद जन भाया, वो चुनाव जीत चुके हैं। चुनाव जीतने के साथ ही राजस्थान की राजनीति में भी बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। अब सवाल उठने लगा है कि जो अंता सीट है वो हड़ौती की सबसे प्रमुख सीट है, और इस सीट पर होल्ड किसका था? तो मैडम महारानी का, वसुंधरा राजे का। जब मोरपाल सुमन को टिकट दिया गया तो वसुंधरा राजे के कहने पर ही टिकट दिया गया। आलाकमान ये वेट करता रहा कि वसुंधरा राजे का जब वीटो लगेगा तब किसी को टिकट दिया जाएगा। वसुंधरा राजे ने नाम आगे किया, तब उनको टिकट मिला। लेकिन अब मोरपाल सुमन चुनाव हार गए हैं, और इसी के साथ जो साख है वसुंधरा राजे की, राजस्थान की पॉलिटिक्स में ये विचार होने लगा है कि क्या वसुंधरा राजे की राजनीति का सूर्यास्त होने लगा है। क्योंकि राजस्थान की राजनीति में आप देखेंगे कि प्रमोद जन भाया को, अगर हम बात करें कि आखिर प्रमोद जन भाया है कौन। प्रमोद जन भाया राजस्थान राजनीति के एक बड़े पॉलिटिशियन हैं और बड़े पैसे वाले, रसूख वाले भी व्यक्ति हैं। कहते हैं कि कांग्रेस के कई नेताओं के घर उनके पैसों से चलते हैं। ये राजनीतिक गलियारों में ये बात की चर्चा है। प्रमोद जन भाया को टिकट, यही अंतर विधानसभा चुनाव 2000 जब ये 23 का हुआ था तो ये चुनाव जीते थे, लेकिन वहाँ से कंवर लाल मीणा बीजेपी के चुनाव जीत गए। लेकिन जब उनकी सदस्यता रद्द हुई तो ये उसी सीट पर उपचुनाव हुआ। प्रमोद जन भाया से पहले नरेश मीणा इस सीट पर दावेदार थे। नरेश मीणा हालांकि इंडिपेंडेंट निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब वो तीसरे स्थान पर हैं। नरेश मीणा कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। उन्होंने डायरेक्ट ट्वीट कर दिया राहुल गांधी को कि उनका परिवार, उनके जो पूर्वज थे वो कांग्रेस से जुड़े रहे, वो चाहते हैं कि कांग्रेस उनको टिकट दे। और निश्चित रूप से अगर नरेश मीणा कांग्रेस के टिकट पर यहाँ चुनाव लड़ते तो वो भी जीतते, और पूर्ण बहुमत से जीतते, बम्पर बहुमत से जीतते। आज जो प्रमोद जन भाया ने जीत दर्ज की है उससे कहीं ज़्यादा मार्जिन के वोटों से जीत दर्ज करते नरेश मीणा, इसमें कोई शक नहीं था। क्योंकि नरेश मीणा की जो बैकअप था वो सचिन पायलट कर रहे थे। लेकिन एक राजनीतिक गलियारों में, राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा हुई कि चूंकि अंता सीट वसुंधरा राजे की सीट है और वसुंधरा राजे और गहलोत की एक दूसरे के पूरक हैं, तो ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि वसुंधरा राजे के कहने पर ही नरेश मीणा को कांग्रेस से टिकट नहीं दिया गया। क्यों कि एक क्लियर मैंडेट जीत थी। अगर नरेश मीणा को कांग्रेस से टिकट मिल गया होता तो एक क्लियर मैंडेट जीत थी। इसलिए अशोक गहलोत से वसुंधरा राजे ने संपर्क किया और नरेश मीणा का टिकट कटवाया और प्रमोद जन भाया को टिकट दिलवाया और प्रमोद जन भाया को चुनावी मैदान में उतारा ताकि उनका कैंडिडेट जीत सके, यानी कि जो सुमन है वो जीत सके। लेकिन अब वो दूसरे स्थान पर हैं, नहीं जीत पाए हैं। इसके बाद से महारानी पे एक डेंट लगना शुरू हो गया है कि अब राजस्थान की राजनीति से उनका सूर्यास्त शुरू हो गया है। चूँकि प्रमोद जन भाया के चुनाव जिताने में सचिन पायलट की अहम भूमिका रही, क्योंकि गुर्जर वोट बैंक और जो युवा वोट बैंक है वो सचिन पायलट की तरफ था। इसीलिए प्रमोद जन भाया को के साथ सचिन पायलट का रोड शो कराया गया ताकि जो उनके समर्थक हैं, सचिन पायलट के समर्थक, वो आ सकें, और यही हुआ भी, वोट कन्वर्ट भी हुआ। लेकिन नरेश मीणा की अब आगे की राजनीति क्या होगी? नरेश मीणा क्या आगे के लिए कहीं दूसरी सुरक्षित सीट तलाशेंगे या अंता पर ही बने रहेंगे? ये सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस राजनीति से दो ध्रुवों में एक जो है वो एक साफ नज़र आ रहा है कि वसुंधरा राजे का सूर्यास्त हो रहा है। अभी भी प्रासंगिक अशोक गहलोत हैं राजस्थान की राजनीति में। सचिन पायलट दूसरे स्थान पे अभी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि अंता विधानसभा चुनाव अगर जीत गए, गहलोत ने टिकट दिया, तो निश्चित रूप से ये माना जाएगा कि अभी भी प्रासंगिक हैं अशोक गहलोत। सचिन पायलट को अभी बहुत मेहनत करनी होगी। तो जो प्रमोद जन भाया हैं वो पिछले में भी जो 18 से 23 तक सरकार रही अशोक गहलोत की, उसमें PWD जैसा इतना बड़ा महकमा था उनके अंदर, और कहा जाता है कि बड़ा रसूख वाले व्यक्ति हैं, सारे पार्टियों में उनकी पैठ है और कांग्रेस के कई नेताओं का घर उनके पैसों से चलता है। तो 3 बार वहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, 3 बार विधायक लड़ चुके हैं। 2013 वाले में वो हार गए थे, लेकिन 18 वाले में जीते थे। इस बार भी कंवर लाल मीणा से हार चुके थे, लेकिन अब उपचुनाव में वो जीत गए हैं। तो एक बड़ा नेता है, बड़ा राजनीतिक पहुंच है कांग्रेस में उनकी, इसलिए शायद उनको टिकट भी मिला था और जीत के साथ उन्होंने बता भी दिया कि टिकट देना कितना सार्थक हुआ कांग्रेस के लिए। तो आप बताइए, अंतर चुनाव पे नरेश मीणा की हार पे आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।